रामू बिस्तर पर लेटा ठंड से कांप रहा था। उसने उठकर बाहर रखी लकड़ियों को लाकर आग जलाई और खुद को गर्म करने की कोशिश की। आग के पास बैठते हुए वह सोचने लगा, आज की रात तो निकल जाएगी, लेकिन कल मैं क्या करूंगा? यही सोचते सोचते वह सो गया। सुबह के 10 बजे रामू उठता है। नींद में वह गलती से रात में जलाई हुई लकड़ियों पर पैर रख देता है। पैर जलते ही वह चिल्लाता हुआ मटकी के पास पहुंचता है और पैर पर पानी डालकर राहत पाता है। उसने खुद से आज की रात तो निकाल ली, लेकिन कल मैं क्या करूंगा? कहा। यह सोचकर उसने देखा कुछ लोग जंगल से लकड़ियां लाते हुए घर की ओर जा रहे थे। उसने मन में ठाना, आज तो मैं कुछ लकड़ियां जंगल से लेकर आऊंगा। कुल्हाड़ी उठाकर वह जंगल की ओर चल दिया। रास्ते में सेठ दुकानदार उसे देखकर पूछता, अरे रामू भैया, आज कुल्हाड़ी लेकर कहाँ जा रहे हो? जंगल से लकड़ियां काटने जा रहा हूँ। आजकल ठंड बहुत बढ़ गई है। तुम सेठ लोग क्या जानो गरीब की ठंड। हमें तो रात में 2-2 बार उठना पड़ता है। 2 बार क्यों उठना पड़ता है? जब गरीब बनोगे तब जानोगे। अरे भाई, गरीब की ठंड का दर्द तो तुम ही समझ सकते हो। यह कहकर रामू आगे बढ़ गया। आगे उसे श्याम और धनिया मिलते हैं। श्याम ने धनिया से कहा, उसी कल मैंने जंगल में कुछ देखा था। सपना देखा होगा। नहीं, सपना नहीं था, सच में देखा था। ओ रामू बाबू, कहाँ जा रहे हो? जंगल से लकड़ियां काटने जा रहा हूँ। जरा संभल कर जाना। श्याम कह रहा है कि जंगल में कुछ है। जंगल में संभल कर जाना। मैंने खुद अपनी आंखों से कुछ अजीब देखा है। वह सच बोल रहा है। तुम घर के आदमी हो, इसीलिए बता रहा हूँ। मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो क्या तुम घर की औरत हो इसलिए बता रही हो? श्याम और धनिया उसकी बात पर हंसने लगे। जंगल से लकड़ियां काट रहा था, लेकिन फिर वह थक जाता है और उन लकड़ियों से कुछ आग जला लेता है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वह आवाज और किसी की नहीं बल्कि एक भालू की होती है और भालू उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। रामू डर के वहां से भागने लगा और डर के एक दूर पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन भालू ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। भालू उसी पेड़ के नीचे बैठ गया और पेड़ के चारों तरफ घूमने लगा। पेड़ पर बैठा रामू खुद से बुदबुदाया भालू को देखकर, चल भाग यहाँ से। अब क्या करूँ? ये भालू तो नीचे ही खड़ा है। मैं नीचे उतरा तो मेरी खैर नहीं। रामू का डर और बढ़ गया। पेड़ पर बैठे बैठे वह सोचने लगा, भालू पेड़ के इर्द गिर्द घूम रहा था, मानो रामू का इंतजार कर रहा हो। उसे याद आया कि धनिया ने कहा था, बड़ी से बड़ी मुसीबत में हनुमान जी का नाम लेने से डर खत्म हो जाता है, और धीरे धीरे मंत्र बुदबुदाने लगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जैसे ही वह मंत्र पढ़ रहा था, भालू थोड़ा दूर हटने लगा। रामू को थोड़ा भरोसा हुआ, लेकिन अभी भी वह पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस जंगल से कैसे निकले। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपनी जेब में रखा माचिस निकाला और थोड़ी लकड़ियां तोड़कर पेड़ पर ही जला ली। आग जलाने से भालू और डर कर वहाँ से भागने लगा। रामू ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। रात के घने अंधेरे में ठंड और बढ़ चुकी थी। पेड़ पर बैठा रामू ठंड से कांप रहा था। वह सोचने लगा, तभी उसे दूर से कुछ आवाजें सुनाई दी। वह ध्यान से सुनने लगा। यह आवाज गांव वालों की लग रही थी। बचाओ, कोई है पेड़ पर बैठा। आवाज सुनकर गांव के 2 लोग, श्याम और धनिया, आग की मशाल लेकर उसकी तरफ भागते हुए आए। रामू को पेड़ पर देखकर श्याम ने पूछा, रामू तुम पेड़ पर क्या कर रहे हो? भालू ने मुझ पर हमला किया। मैं डर के मारे पेड़ पर चढ़ तुम गया। तो बड़े बहादुर बनते थे, अब डर क्यों रहे हो? अब पता चला कि अकेले जंगल में जाना कितना खतरनाक हो सकता है। अब मैं कभी भी जंगल अकेले नहीं आऊंगा। और हाँ धनिया, तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। अब सबक मिल गया होगा। मैंने पहले ही कहा था जंगल में अकेले मत जाना। अब देखो, भालू से पाला पड़ गया। जिंदगी में समझदारी और सही वक्त पर फैसला लेना ही सबसे बड़ी बहादुरी है।